नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पांडे प्रोडक्शन सनातन धर्म जागृति प्रोग्राम में। तो आइए दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पहले तो धन्यवाद मैं कर दूँ कि जो कोई लोग भी इस वीडियो को देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और प्लीज़ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ कर लें और ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको सनातन धर्म की शक्ति को लेकर फिर से आपके पास आया हूँ। नाम जापक की एक सत्य घटना को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और इस घटना को सुनने के बाद निश्चित ही आपके अंदर जो नाम जप की श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इस हद तक बढ़ जाएगी कि आप अपने अंदर हनुमान शक्ति को महसूस करने लगेंगे। यदि इस कलयुग में कोई सबसे बड़ा डर है, तो वो तांत्रिक से लोग बहुत डरते हैं। और एक नाम जापक की सत्य घटना मैं आपको सुनाऊँगा, जो तांत्रिक से रिलेटेड है। कैसे एक महान तांत्रिक एक नाम जापक के सामने झुक गया, ठीक है? कैसे एक तांत्रिक राम नाम शब्द के सामने अपनी सारी शक्ति को क्षीण होते हुए महसूस किया। कैसे उसे ये समझ में आया कि जो नाम जापक है, जो राम की नाम का जप करते हैं, सुबह-शाम चलते-फिरते, बैठते, जैसे भी, कैसे उनके सामने नतमस्तक होने पर वो मजबूर हो गया। तो आइए दोस्तों, ये जो कहानी है एक लेडीज़ की है, औरत की है, जो कि पंजाब की रहने वाली थी। ये सत्य घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सत्य घटना वो खुद अपने मुख से बताई है, सारी दुनिया को। तो ये जो घटना है पंजाब की, ये एक लेडीज़ थी जो अपने मुँह से बताई है खुद। वो एक गुरुजी के पास जाती थी और गुरुजी जो थे, वो लेडीज़ को उन्होंने बताया कि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप एक काम करो, यहाँ तो सत्संग में ज़रूर आओ, जिससे आपको पॉज़िटिव ऊर्जा मिलेगी और आप नाम जप शुरू कर दो। नाम जप सोते रहो, चलते रहो, खाते रहो, किसी से बात करते रहो, दुनिया का कोई भी काम करते रहो, नाम जप शुरू कर दो आप, ठीक है? अब इस कहानी में घटना क्या हुई, उसका मैं थोड़ा आपको विवरण दे देता हूँ। जैसे उस लेडीज़ का जो घर था, उसके पड़ोस में भी एक घर था, ठीक है? तो दोनों के बीच में हमेशा मतलब अनबन बना रहता था, ठीक है? एक-दूसरे से इरिटेशन था। जो 2 घर के बीच में जो स्पेस होते हैं ना, उसको लेकर, ठीक है? और भी कुछ कारण थे उसमें। तो हुआ क्या? और दूसरे कारण एक और था कि जो उनके जो लेडी जो नाम जापक थी, उनके जो पड़ोसन जो थी, वो लोग बहुत ही ईर्ष्या प्रवृत्ति के लोग थे, है ना? जलने वाले लोग थे, ठीक है? तो इस तरह की जो मामला था, वो चलता रहा, ठीक है? शुरू में तो जब ये लेडी जो औरत माताजी थी, जो नाम जापक थी, शुरू में ये भी झगड़ा कर लेती थी उन लोगों से, काफ़ी हद तक। लेकिन जब से वो गुरु के शरण में गई, उन्होंने समझाया सारी बात को और जब वो नाम जपना शुरू की, तो उसके अंदर की जो भी विकार थी, नेगेटिविटी निकलना शुरू हो गई और उसके बाद वो लड़ना बंद कर दिया। लेकिन उसके और परिवार के बीच में और जो पड़ोसन थी, उसके बीच में हमेशा अनबन चलता रहता था और चूँकि ये लोग धैर्यवान थे, धनवान थे और बुद्धिजीवी प्राणी थे, धार्मिक लोग थे, तो इनके अंदर शांति, सुख था और जो पड़ोसन थी, इसके पास मैंने पहले बताया ना कि ईर्ष्या की भावना सारे परिवार में थी, है ना? जलने की। ऐसे लोग होते हैं, आपके पड़ोस में भी होंगे कि खुद कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आपके अप टू डेट रहने में वो आपसे हर तरह से मुकाबला करेंगे, जिस हद तक बुराई वो कर सकें, ठीक है? तो सिलसिला चलते रहा। माताजी जब गुरुजी के पास चली गई, तो उनका ये झगड़ने की आदत उनकी दूर हो गई क्योंकि वो उनकी साँसों में नाम जो था ना, वो बैठ गया जाकर, बस गया। झगड़ा लड़ाई होते रहा और फैमिली के लोगों के बीच में। जब पड़ोसन लोग जो था, जब उन्होंने देखा कि इनसे लड़ नहीं पा रहे हैं, वो जलते थे तो इन लोगों को कुछ असर था नहीं क्योंकि ये धार्मिक लोग थे, धैर्यवान थे, धनवान थे, है ना? इन लोगों का पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा था। तो इसको इस बात का बड़ा दुःख था। तो अचानक किसी दिन लड़ाई हुआ और इसको खुन्नस की तरह इसके मन में आ गया कि मैं अब इसको बर्बाद करके रहूँगा। किसको? जो नाम जापक जो माताजी थी, उनके पड़ोसन को। खुन्नस की तरह भर गया ये बात। उसने क्या किया कि अब तांत्रिक की खोज में पड़ गई वो, है ना? अब उस घर से भी एक लेडीज़ थी, जेंट्स नहीं, लेडीज़ ही पड़ गई पूरे खुन्नस की तरह कि मैं इसको अपने सामने बर्बाद होते देखना चाहता हूँ, ठीक है? अब उसने क्या किया कि वो तांत्रिक के फेरा में पड़ गया। तांत्रिक के पास गई वो लेडीज़ और उसने सारी बातें बताई। अब चूँकि कहीं न कहीं वो शक्तिशाली तांत्रिक था, लेकिन सात्विक और बहुत उच्च कोटि का नहीं था। उसने जो सच्चे तांत्रिक होते हैं, कभी भी आपका गलत
आप करवाना चाहोगे वो नहीं करेगा, आप कितना भी पैसा दे दो। लेकिन वो रेडी हो गया करने को, उसने सारा बात बताई और बोली कि मेरे सामने मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखनी चाहती हूँ कि कैसे वो बर्बाद हो रहा है, ठीक है? उसने सारा प्रक्रिया कर दिया। उसने कुछ सामान दे दिया कि जाओ उसके घर के आस-पास चारों तरफ इसका छिड़काव कर देना, ठीक है? उसने जैसे तांत्रिक बताया वैसे ये जो लेडीज़ थी उसने कर दिया। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, किसी तरह का कोई प्रभाव उस तांत्रिक का नहीं दिखा, जो माताजी नाम जापक थी, इनके किसी भी परिवार के ऊपर, किसी प्रकार का, ठीक है? ये लेडीज़ बिल्कुल भिन-भिना उठी, भई ऐसा क्या बात है? क्यों नहीं हो रहा है? ये फिर गई उस तांत्रिक के पास। उसने बताया कि भाई ऐसा-ऐसा बात है, कुछ नहीं हुआ, आपने मुझसे इतना पैसा ले लिया, ठीक है? आपने मुझसे और लेने का भी आपने सकरवा लिया, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। कैसे आप किए? क्या किया आपने? उस वो लेडीज़ उस तांत्रिक पे प्रश्न शुरू कर दी। तो फिर वो तांत्रिक पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ऊपर रोशन है, उस घर में पूजा-पाठ क्या हमेशा होता है? तो लेडीज़ बोली, हाँ, होता है। और उस घर में कोई नाम-जाप भी वगैरह लोग करते हैं? तो वो लेडीज़ बोली कि हाँ, जो बुढ़िया थी, जो पहले लड़ती थी, अब तो नहीं लड़ती है। हमेशा सत्संग में जाती है और 24 घंटा नाम जप करती रहती है और झगड़ा भी जब होता है, तो मुझे भी समझाती है कि क्या इन झगड़ों में रखा है, क्यों करती हो ये कलह, है ना? नाम जाप करो, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। तो उस तांत्रिक सुना और फिर बोला कि ठीक है उस लेडीज़ को, "क्या आप 10 मिनट रुको, मैं अंदर से आता हूँ।" वो अंदर चला गया थोड़ा देर के लिए ध्यान में, कुछ महसूस करने की उस माताजी जो नाम जापक थी, क्या असर है, क्या प्रभाव है नाम जाप। 5 से 10 मिनट बाद जो कमरे से बाहर आया, तो वो उस लेडीज़ को तांत्रिक बताया कि देखो बेटा, जिस घर पे आप जो करवाना चाहते हो, उसपे कतई तिनका मात्र भी कोई असर नहीं होने जा रहा है। पूरा बिलबिला उठी वो लेडी, "ऐसा क्यों महाराज जी? क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? आप इतने शक्तिशाली हैं, आप क्या नहीं कर सकते?" तो उन्होंने बताया, कि देखो, तंत्र विद्या महादेव के अधीन है, महादेव इसके अधिष्ठात्री देवता माने जाते हैं और महादेव के जो इष्ट है, जिनका नाम महादेव जपते हैं, वो राम है। मतलब राम के अधीन सारा कुछ हुआ, सारा देवी-देवता, सारा ये जग, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, सारी ऊर्जा, हर प्रकार की ऊर्जा उनके चरणों में रहती है। तो जो नाम जापक है और वैसे भी ऐसे नाम जापक जो सत्संग भी जाती है हमेशा और उसकी साँसों में बस चुकी है नाम जाप, मैंने जो अनुभव किया है, नाम जाप की औरा उसके सारे परिवार का रक्षा कर रहा है। नाम जाप की शक्ति उसके सा पूरे घर का, पूरे घर के फैमिली मेंबर का, यहाँ तक कि जो उसके और रिलेटिव है, उनका भी रक्षा कर रहा है वो। इतना शक्ति है नाम जाप में। मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया के किसी भी तांत्रिक के पास जाओगे मेरे अलावा भी, तो तुम्हारा काम नहीं होगा और उल्टा जो क्रिया जो भी बताएगा, उस क्रिया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। क्योंकि जो क्रिया मैंने किया उसका प्रभाव तो अपने ऊपर लूँगा नहीं, कोई तांत्रिक लेगा नहीं, तो फिर उसका एनर्जी आपके ऊपर ही पड़ेगा और आपका पूरा होगा। इतना समझाने के बाद भी वो लेडीज़ एक नहीं मानी, बिल्कुल नहीं सुनी। वो भिनभिना उठी बोली कि महाराज जी आपसे नहीं हुआ, मैं कहीं और जाऊँगा। जहाँ तक हो मैं जाऊँगी और उसको बर्बाद करके रहूँगी। मैं कसम खाती हूँ। पागल की तरह बक रही थी, उसे समझ ही नहीं था कि नाम जप होता क्या है? ये तो उनके उन लोगों का जो इरादा था बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति प्रवृत्ति का था और शैतान प्रवृत्ति का। ना कभी धार्मिक धर्म का काम करना, किसी तरह का कोई बात था नहीं अच्छाई का। तो भाई बुरा ही बुराई था तो राक्षस इतना जल्दी तो समझता नहीं है। यदि राक्षस इतना जल्दी समझता, जब रावण पंडित जब राम को नहीं समझ पाए, है ना? मूढ़ता का जो लेवल होता है क्रॉस कर दिया, तो फिर हम आप तो एक नॉर्मल प्राणी हैं, यदि थोड़ा भी धार्मिक नहीं है तो कहाँ से समझेंगे कि नाम जप क्या है? वहाँ से बिन-बना के उठ चली। फिर वो काफ़ी प्रसिद्ध तांत्रिक के पास गई, ठीक है? वहाँ जाने के बाद उसने फिर से सारी बातें बताई और बोली कि मैं बर्बाद होना देखना चाहती हूँ अपनी आँखों के सामने, मरते देखना चाहता हूँ, बिलखते देखना चाहती हूँ मैं। तो तांत्रिक बोला ठीक है, इतना पैसा लगेगा, ये करना होगा। आप 2 से 3 दिन में या फिर विदिन 1 वीक आपको समझ में आ जाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। सारी प्रक्रिया करना ये तांत्रिक शुरू कर दिया। अच्छे से अच्छे पैसा ये लेडीज़ दे दी उनको। लगभग इसने बोला था कि 1-2 दिन और 1 सप्ताह के अंदर में। तो इसने करीब 10-12 दिन वेट की। 10-12 दिन नहीं 15 दिन बीत गए, इंतज़ार करते-करते फिर भी उसने देखा वो लेडीज़ किसी तरह का तिनका मात्र भी किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं। एक सर दर्द भी उस घर में किसी को नहीं हुआ, ठीक है? किसी तरह का कोई क्षति नहीं। उस घर में जो बिज़नेस करने वाले लोग थे और उन्नति पे उन्नति होते जा रहे हैं। किसी तरह का कोई समस्या दिख ही नहीं रहा है। वो औरत पागल हो गई थी।
फिर से गई उस तांत्रिक के पास, बोली कि महाराज जी, आपने 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह बोला था, मैं आपके पास 15 दिन बाद आ रही हूँ। किसी तरह का कोई असर नहीं है, यहाँ तक कि मैं देख रही हूँ कि और आगे खुशी होते जा रहे हैं, उनके घरों में खुशहाल होते लोग जा रहे हैं। कैसे किया आपने? क्या किया? जितना पैसा आपने माँगा मैंने आपको दिया। जो आपने कहा मैंने स्वीकार किया और आगे भी आपने जो स्वीकार करवाया कि यदि ये कार्य हो जाए तो आपको ये करना है, मैंने वो भी किया, लेकिन किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं। अब बताइए मैं क्या करूँ? तो फिर वो तांत्रिक की सेम बात पूछा कि क्या उसके घर का स्थिति क्या है? क्या लोग उस घर में धार्मिक है? क्या पूजा-पाठ करते हैं? कैसे लोग हैं? तो ये लेडीज़ बताई कि हाँ, लोग उस घर में धार्मिक भी है, पूजा-पाठ भी करते हैं, कुछ लोग सत्संग में भी हमेशा जाते हैं और एक बुढ़िया है उस घर में माताजी, वो तो अब चूँकि तो चिढ़ी रहती थी तो माताजी ना बोल के बुढ़िया शब्द यूज़ करती थी। बुढ़िया है जो सत्संग में जाती है और नाम-जाप तो 24 घंटा भरभराते रहती है, इसी तरह से बोलना है उसका। और जब झगड़ा होता है तो मुझे भी सलाह देती है कि क्या कर रही हो ये कलह के काम, इससे कुछ नहीं होने जा रहा है ना? नाम जप करो, सारी समस्या दूर हो जाएगी, बहुत कल्याण होगा, ज़िंदगी में जो पाना चाहते हो पाओगी और तुम्हारे वजह से तुम्हारे परिवार आकाश को छुएँगे, उन्नति को तुम्हारे बाल-बच्चा किसी प्रकार का बाधा हो, सारी बाधाएँ दूर हो जाएगी, सारे कष्ट नष्ट हो जाएँगे, नाम जप करो। लेकिन वो बुढ़िया तो मुझे सुहाती नहीं है, मैं उसका नाम क्या करूँ? वो तांत्रिक काफ़ी पहुँचा हुआ फ़कीर था। उसने बोला कि ठीक है, थोड़ा देर मुझे सोचने-विचारने दीजिए, मुझे थोड़ा महसूस करने दीजिए कि उस घर की क्या स्थिति है। जब वो तांत्रिक भी जब इस बात का महसूस किया, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने बोला कि जिस घर पे जो आप कोशिश कर रहे हैं करवाने का, जिस विद्या का, ये विद्या उस घर पे, इस धरती पे आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी तांत्रिक के पास चले जाओ, है ना? आपका कार्य सफल नहीं होगा। जो आप इरादा लेकर उस परिवार के लिए घूम रहे हो, वो आपका सफल नहीं होने वाला है। तो वो लेजी पूछी, "ऐसा क्यों?" थोड़ा-सा सहमी, थोड़ा डरी। उस समय वो डरी, सहमी कि आखिर ऐसा क्या बात है? तो फिर वो तांत्रिक समझाया सारी बात कि देखो वो नाम जापक है। नाम जापक क्या कर सकते हैं और उनके साथ आप किसी तरह का बुराई करना चाहोगे, उन पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है? नाम जापक की जो शक्ति है ना, अपरंपार है। जो राम की शक्ति है, जो राम की महिमा है, जो लोग इसको जपते हैं, चलते-फिरते, उठते-बैठते, उसका कोई कुछ विनाश कर ही नहीं सकता, नष्ट कर ही नहीं सकता। आप इस धरती पे एक साथ 100 भी तांत्रिक को लगा दो, उसका कुछ बाल-बाका भी नहीं कर सकता है। वो तांत्रिक समझा रहा है इस लेडीज़ को, ठीक है? और यदि आप करवाते हो, तो जितना क्रिया आप करवाओगे, सारी की जो ऊर्जा है, जो बुरा ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी है, वो सारे आपके परिवार पर और आपके ऊपर आकर आपको तबाही मचा देगा और आप बर्बाद हो जाओगे आप। क्योंकि उसने भी समझाया कि तंत्र विद्या बहुत शक्तिशाली है। महादेव इसके अधिष्ठात्री है, लेकिन बुरे काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए। और महादेव जिनका नाम का गुणगान करते हैं, जिस नाम को जपते हैं, जिस नाम का ध्यान करते हैं, उस नाम के नाम जापक को आप क्या बिगाड़ सकते हो आप? सारा ऊर्जा राम नाम में समाहित है। सारा ऊर्जा राम नाम की शक्ति में है। उसका कुछ आप बिगाड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है? यदि आप सकारात्मक होकर चलोगे, उससे यदि आप कॉम्पिटिशन करोगे कि आपको उससे अच्छा होना है, तो ये पॉसिबल है। नाम जाप के माध्यम से आप उससे 10 गुना ज़्यादा नाम जाप करो, आप उससे अच्छा हो सकते हो। लेकिन यदि बुरा करना चाहोगे नाम जाप करके, तो कभी ही नहीं हो सकता है। इन सारी बातों को सुनने के बाद जब देखी कि जब इतने बड़े तांत्रिक ऐसा बात बोल रहे हैं, इतने बड़े साधक, तो फिर तो बाबा कहीं जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस बार वो बिल्कुल सहम गई, बिल्कुल उसके अंदर एक शांति सा आ गया और एक समझ थोड़ा-सा उसके अंदर आ गया, घटित हो गया। वो घर आई, घर आने के बाद शर्म तो था ही, किसी प्रकार वो उस बुढ़िया के शरण में गई, पैर पे गिरी और उसने सारी बात बताई कि माताजी, ये मैंने सारा कुछ जो कुछ भी बुराई करने का कोशिश किया है, इसके माध्यम से मैंने आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि नाम जापक की क्या शक्ति होती है। राम नाम में किया क्या शक्ति है। यदि इस धरती पे कोई बलवान बनना चाहता है इस कलयुग में, तो सिर्फ़ राम नाम की जाप से इस धरती पे कोई शक्ति उसको हरा नहीं सकता है। किसी तरह का कोई शक्ति बर्बाद कर ही नहीं सकता है। मैंने इस बात को समझा है, इस कारण से मैंने आपके पास आया है और मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कभी भी ऐसा अब सारे परिवार में सभी को मैं समझाऊँगा कि ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति, शैतान की प्रवृत्ति ना रखें और आपकी तरह मैं आपके साथ सत्संग चलूँगी, वहाँ पे आप भी गुरुजी से मुझे जो आशीर्वाद है दिलवाना और मैं भी नाम जाप करना शुरू कर दूँगी। ये मेरा आपसे वादा है और मुझसे जो कुछ भी हुआ गलती हुआ, माताजी तो आश्चर्य की, बड़ा बुरा लगा उनको, कि इतना इस हद तक मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए वो रेडी हो गई थी और क्या कुछ कहाँ-कहाँ चली गई थी। लेकिन चूँकि नाम जापक थी, नाम जापक के अंदर बुराई होता ही नहीं। आप लाख बुराई करके उनके बारे में उनके जब पास में आओगे, तो आप दया का पात्र बन जाओगे। वो आप पे करुणा करेंगे ही करेंगे।
जब एक इंसान जब नाम जापक में इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है, तो फिर जब आप नाम जाप प्रभु के पास जाओगे, उनका नाम जप करोगे, तो आप कितने भी बुरे व्यक्ति हो, कितने भी बड़े पापी हो, कितने भी बड़ा पाप आपने किया है जीवन में, क्या श्री राम जी माफ़ नहीं करेंगे? क्या वो परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप आपको माफ़ नहीं करेंगे? आप इस बात से अनुमान खुद लगाओ। जब एक इंसान नाम जाप करके इतनी बड़ी शक्ति उसमें आ जाती है, तो प्रभु साक्षात जिनका नाम आप जप करोगे, सब कुछ माफ़ करके, सारे पापों का काट करके आपको शरण में ले लेते हैं और ज़िंदगी में आप उन्नति के रास्ते पे चले जाते हो, है ना? आनंद के रास्ते पे चले जाते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगी, ये कहानी अच्छा लगी, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच पाएँ। और इसको करोड़ों लोगों के पास पहुँचाइए, सभी सनातनी के पास ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि नाम जपना शुरू करें। आपसे अनुरोध है मेरा हाथ जोड़कर, ज़िंदगी का किसी प्रकार का समस्या हो, मतलब असाध्य से असाध्य रोग हो, ठीक है? असाध्य से असाध्य दुश्मन आपके पीछे पड़ा हो, है ना? किसी प्रकार का समस्या हो, डर हो, सफलता नहीं मिल रही हो, निश्चित तौर पे यदि अभी से आपने शुरू कर दिया, तो सफलता मिलनी है और सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। हर हर महादेव। एक बार फिर से नमस्कारम भारत, नमस्कारम सनातन। जय हो सनातन धर्म की, जय हो। धन्यवाद।